अब आप रोएं, पिटें या चीखें मारें, इलेक्शन तो होगा। सदर आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी करदा हुक्म के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ मुलाकात के बाद 8 फरवरी बरोज जुमेरात को इलेक्शन करवाने का ऐलान कर दिया। पीडीएम समेत तमाम जमातों को भागने के बजाय अब तहरीक इंसाफ की अवामी ताकत का सामना इलेक्शन के दिन करना ही पड़ेगा। अब ये और इनके दीगर मोहरे गैर कानूनी तरीके से मुल्क के इक़्तिदार पर मजीद काबिज नहीं रह सकेंगे। मुजरिम नवाज शरीफ को चंद मिनटों में गैर आईनी रिलीफ देने वाले जजेस इमरान खान की बारी बेंच से ही अलग हो जाते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गैर कानूनी कैद को आज 88 रोज गुजर चुके हैं। इमरान खान 88 रोज से हकीकी आज़ादी के लिए जदोजहद करने के जुर्म में कैद हैं। यही वजह है कि उनके केसेस ना सुने जाते हैं, ना महफूज फैसले सुनाए जाते हैं और ना ही उनकी जमानत मंजूर की जाती है। जबकि दूसरी तरफ एक मुजरिम को बगैर सरेंडर किए अदालतें रिलीफ दे देती हैं, रियासत प्रोटोकॉल देती है। नाइंसाफी के इस खेल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस आमिर फारूक सबसे आगे हैं। आज भी इमरान खान के साइफर केस की इंट्रा कोर्ट अपील में आखिरी लम्हे बेंच टूट गया, जिसके बाद नया बेंच बनाया गया जिसने बगैर कोई फैसला सुनाए समाअत की। बेंच टूटने पर इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, ये अजीब और अफसोस की बात है। क्यों हाई कोर्ट का जज ये समझे कि वो इंसाफ नहीं कर सकता? ये पूरे निजाम के लिए अलमिया और सवालिया निशान है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेंच टूटने के बाद नए सिरे से साइफर केस की समाअत हुई। जस्टिस अरबाब ताहिर के बेंच से अलग होने के बाद साइफर केस की इंट्रा कोर्ट अपील पर नया बेंच बना, जिसके सामने दलाइल देते हुए चेयरमैन इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, जेल ट्रायल के दौरान जनरल पब्लिक, मुल्जिमान के अहले खाना और मीडिया को केस सुनने की रसाई नहीं। जेल के एक छोटे से कमरे में जेल ट्रायल किया जा रहा है, मुल्जिमान के हकूक को भी देखना है। जस्टिस औरंगजेब ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा, आपको ये देखना होगा कि हम 2023 में रह रहे हैं। ये ओपननेस का दौर है, ओपन कोर्ट, ओपन समाज, शफाफियत का तकाजा भी यही है। अगर जेल की सलाखों के पीछे होने वाले ट्रायल में सजा सुना दी जाती है तो इसके क्या असरात होंगे, ये सब चीजें आपको देखना है। अदालत ने तमाम फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। इमरान खान जेल में मुश्किलात के बावजूद भी सेहतमंद हैं। चेयरमैन इमरान खान के जाती मौली डॉक्टर फैसल सुल्तान ने स्लो पॉइजन की खबरों के बाद आज उनसे मुलाकात की और तिब्बी मुआयना किया। डॉक्टर फैसल ने मुलाकात के बाद बताया, इमरान खान की सेहत अच्छी है और वो हशाश बशाश हैं। खुशी है कि जहनी और जिस्मानी तौर पर भी सेहतमंद हैं। तिब्बी मुआयने में ऐसी बात महसूस नहीं हुई जिससे अंदाजा हो कि उन्हें स्लो पॉइजन किया गया है। इमरान खान ने खुराक और गजा बारे कोई शिकायत नहीं की, वो सेहतमंद इंसान की तरह महदूद खुराक लेते हैं। इमरान खान ने शौकत खाना अस्पताल के बारे में पूछा, जिस पर उन्हें ब्रीफिंग दे दी गई। इमरान खान का जेल में ए क्लास लेने से इनकार। चेयरमैन इमरान खान के वकील शहराज रांझा ने इमरान खान से मुलाकात के बाद बताया, इमरान खान ने जेल में ए और बी क्लास लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि जब तक मेरे कारकुन सी क्लास में हैं, मैं भी सी क्लास में रहूंगा। वकील अली एजाज बटर के मुताबिक इमरान खान साहब ने हिदायत दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क से हर सीट पर इलेक्शन लड़ेगी। कोई भी सीट मुल्क के किसी भी कोने से खाली नहीं छोड़ी जाएगी। शाह महमूद कुरैशी की जेल में तबीयत खराब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की अडयाला जेल में तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उनके वकील ने खसूसी अदालत के जज जुल्करनैन अबुल इस्ताद को शाह महमूद कुरैशी को पिम्स अस्पताल मुंतकिल करने और मुख्तलिफ टेस्ट करवाने की दरख्वास्त दी, जो जज ने मंजूर करते हुए शाह महमूद कुरैशी को अस्पताल मुंतकिल करने की इजाजत दे दी। शाह महमूद कुरैशी पिछले कई माह से मुसलसल कैद है। उनका वाहिद जुर्म इमरान खान का साथ देना और साइफर केस में झूठी गवाही ना देना है। खवातीन कैदियों को ज्यादा अरसा कैद रखने के लिए मजीद जाली केसेस बनाए जा रहे हैं। खदीजा शाह को ज्यादा अरसा जेल में रखने के लिए अब घटिया हरबे ढूंढे जा रहे हैं। अब एक FIA का केस बनाया गया है जिसमें इल्जाम दर्ज किया गया है कि खातून खदीजा शाह ट्विटर पर प्रोफेसर खदीजा शाह अवामी तौर पर ऐसी ट्वीट्स करने में मुलविस पाई गई हैं जो मुआशरे में नफरत और इंतशार फैलाने वाली थी। जमानत के बावजूद रिहाई न देने पर कल हाई कोर्ट ने भी IG पंजाब को तौहीन अदालत की दरख्वास्त में तलब किया हुआ है। नैब तरमीम के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की खुली तौहीन। सेनेट ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में 120 दिन की तौसीह कर दी। निगरान वजीर कानून इरफान असलम ने तौसीह की करारदाद पेश की। PTI की सेनेटर अली जफर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि नैब ऑर्डिनेंस गैर कानूनी है, जिस पर आजम नजीर तारड़ ने कहा कि आइन ने कानून बनाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिया। कानून बनाना पार्लियामान का इख्तियार है। नून लीग और निगरान हुकूमत का ये इकदाम सरीहन सुप्रीम कोर्ट की तौहीन है।
پشاور ہائی کورٹ کی تحریک انصاف کو سیاسی سرگرمیوں کی اجازت۔ ترجمان انصاف لائرز فورم اشال یوسف زئی نے اپنے ٹویٹ میں کہا، پشاور ہائی کورٹ کے بہادر ججز نے نگران حکومت کو ان کے اوقات اور ذمہ داری یاد دلا دی۔ پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دے کر ایک بہترین اور بولڈ فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ جب تک ایسے ججز موجود ہیں، پاکستان کو طاقتوروں کے چنگل سے بچانے اور رول آف لا قائم ہونے کی امید قائم رہے گی۔ بیوروکریٹس کی تنخواہوں اور مہارات میں بڑا اضافہ۔ نگران حکومت کی جانب سے مینجمنٹ پوزیشن پر موجود بیوروکریٹس کی مہارات اور تنخواہوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ نجی ٹی وی نے وزارت خزانہ کی جانب سے جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ MP 1، 2 اور 3 اسکیل کے لیے تنخواہوں اور مہارات میں 45% اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ایک طرف غریب عوام بھوک، مہنگائی اور بے روزگاری سے مر رہی ہے، دوسری طرف سرکاری افسران کے لیے اتنی مہارات۔ کیا یہ اضافہ تحریک انصاف پہ ظلم کرنے کا انعام ہے؟ شیور مرغی کے گوشت اور انڈوں کی قیمتوں میں مزید اضافہ۔ لاہور میں برائلر مرغی کے گوشت کی فی کلو قیمت 476 روپے ہو گئی، جبکہ زندہ مرغی فی کلو 370 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ برائلر مرغی کی تھوک میں فی کلو قیمت 305 روپے ہے، جبکہ فارمی انڈے مہنگے ہو کر 329 روپے فی درجن بک رہے ہیں۔ مہنگائی کے مارے عوام کو بجلی کا ایک اور جھٹکا دینے کی تیاری۔ بجلی 55 پیسے فی یونٹ مزید مہنگی کرنے کی درخواست نیپرا میں جمع کروا دی گئی۔ سینٹر پاور پرچیزنگ ایجنسی PPA نے فی یونٹ 55 پیسے اضافے کے لیے نیپرا میں درخواست دے دی۔ اضافے کی درخواست ستمبر کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے مد میں دی گئی ہے۔ اضافے سے بجلی صارفین پر 8 ارب 37 کروڑ روپے تک اضافی بوجھ پڑے گا۔